अब ये सभी चीजों को ले लो, मेरी एक्टिविटीज चलती थी 2 साल अव्वल से 2023 में, 2023 के संदल को आती हमारे मौजूदा एमएलए तनवीर सेठ साहब जी, श्रीरंगपटन को आती। कहां आती? श्रीरंगपटन को आती। संदल का दिन रहता, वो उर्स का दिन रहता, तो मैं वहां कमेंट देती। जी सर, मैं भी वो वीडियो देख कर रहा हूँ। यस, तनवीर सेठ साहब की तरफ से ये गाइड किया गया था, ये हिदायत दी गई Yes. थी और ये कमेटी को कि वो 30% निकालना कर जी सर। उनोच कर को 300 कर को बोल को भी बताती। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें अब मैं बोलता हूं, सुनो, 2 साल से मैं नहीं बोला था कि कहते ये काउंटर आता क्या, कमेंट में देखता था। ये लोगों इनकी नहीं, यहाँ पूरे जत्ते ही कितने काबिलियत के ही कौन कौन क्या क्या रकम से चलता है, ये मैं देखना चाहता था। वहां एक बारीकी की एक बात है, तो मैं बाजू किसे खड़ा लेती? तुम्हारा राइट साइड को, वो डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर को खड़ा लेती, तुम्हें इल्जाम देती। वो डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर को तुम्हें क्या हिदायत दी है उसके बाद बताओ ना। तुम्हें हिदायत नहीं देखो रहे तो यहाँ हिदायत वाली बात है, ये सर्कुलर में है। क्या है? और दोबारा पढ़ो, सुन लो, यही सर्कुलर है, यही सर्कुलर में हिदायत है। The वक्त ऑफिसर who fails to comply with these instructions will be dealt seriously in accordance with law। जी सर, खाली पेपर को ये बताओ ना, अभी तक एक्शन लेना था। बताओ ना। जी सर, खाली पेपर को कौन बांटना चाहिए, कौन नहीं बांटना चाहिए, यहाँ पूरा डिटेल्स में है ना। मैं बता रहा हूं ना, जो 60 ऐसे मेजर कमिटीज हैं मैसूर के अंदर, मैसूर सिटी को लेको, डिस्ट्रिक्ट को नहीं, डिस्ट्रिक्ट को मैं अभी 96 हूं, सिटी को लेको 280 को 7 कमेटियां, उसमें 60 मेजर कमेटियां। कैसे कमेटियां? 60। जर्रा मैसूर की आवाम जर्रा ख्याल से, अच्छे दिमाग से, अच्छे समझदारी से समझो। ये 60 कमेटियां का भी सोर्स ऑफ इनकम एक मिसाल की तौर, साल को उनके पूरे कमाया में अखराजात जाको 1 लाख रुपए के ऊपर जो बचती पूरा मेजर, ख्याल से सुन लो। 60 कमेटियां इनके अखराजात, इनके कमाया कितने की ही छोड़ डालो, अखराजात जाको इनके पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर बचे गए तो इनो मेजर, ये इनका हक बन जाता, 30% देना। जहां तक मुझे मालूम है, यहाँ पेपर दिखा रही सो हिसाब में कौन भी 20 लाख से नीचे कौन भी नहीं है साल का। कितने लाख का? 20 लाख से 1 करोड़, 2 करोड़ तक भी, 1.5 से 2 करोड़ तक भी साल के, यानी हर एक कमेटी से 20 लाख के ऊपर के पूरे कमाएंगे। जी, अब सवाल अब सुनो मैसूर की आवाम, ठीक है, तो तुम्हें 30% देखो, अब तुम्हें सभी जो बता रही, अब इसमें एक रत्ती ऐड करो। ये ऐड करना भी तुम्हारा भी हमारा हक। ये 100 रुपए, ये 100 रुपए मिसाल देखो, समझा रहा हूं, अच्छा समझो। 100 रुपए इनको कमाई होती रही तो 30% 30 रुपए, 100 रुपए में 30 रुपए गौर गरीब को बांटना। करेक्ट है? 7%, 7% वक्फ बोर्ड की सर्विस चार्जेस हुआ, कहते 7%, 7 तो 30 + 7 कितने हो गए? 30 को 7 चले गए, तो बचे कितने? ये टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू, ये ख्याल से सुनो, 63 रुपीज, 100 के 63 रुपीज तुम्हारे जोब को रुपया भी जा नहीं सकता एक्ट के हिसाब से। जी। अब यहां लास्ट वीडियो में हमारे मुनव्वर साहब पूछे थे वक्त एक्ट के हिसाब से करको, या मेरा ख्याल से ये वीडियो में क्या पूछे थे, एक्ट के हिसाब से 60 को 3% क्या करना, 60 को 3 रुपए। ये ख्याल से सुनो, नहीं तो तुम्हें इनको जाको एक सवाल डालो। 1965 की नोटिफिकेशन के बाद 1965
60.5 की नोटिफिकेशन में जो प्रॉपर्टियां ही वो प्रॉपर्टियां के बाद ठीक है तो बड़ी इंस्टीट्यूशन का एड्रेस बता रहा हूं, सुन लो तुम ना, पूरे घपले का पूरा मसाला वहां मिल जाता। रिफाइल मुस्लिमीन, जी क्या रिफाइल मुस्लिमीन के अंदर गर्ल्स ऑर्फनेज एंड बॉयज ऑर्फनेज है। इनके पास 65 में जितने प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड हुए थे, इनकी आमदनियां बचे बाद, आमदनी बची बाद 63% में इन्होंने क्या तरक्की कर को ही, ये चेक करो। ये कितने साल का होगा सर? 65 से आप 25 का तो हिसाब डाल लो, 65 के 35 ये 25 करोगे तो 60 साल। 60 साल में वो ये कमेटी को चेक करो बस, इंशाल्लाह तुम ना पूरा हिसाब सबका मिल जाता। 60 साल में उनके अंडर में वो दिना में 40.7 प्रॉपर्टियां थे। जी कितने प्रॉपर्टियां? 40.7। उसके बाद कितने प्रॉपर्टियां एक्स्ट्रा कर को ही, ठीक है तो वहां 60.3% बचने हिसाब आने केवल तुम्हारे अखराजात निकल जाती। तुम्हारे अखराजात क्या कर को बोले तो उन्हें कल आंखों में, कल वीडियो में बोलता था देखो पटन का ग्रेजुएट मैं हॉनरेरियम कर दूं सो कर को बोल को, वहां ये 1 रुपया भी तुम्हें नहीं खा सकते। 60.3 का दूध या दूध का दूध वहां रहना, पानी बनकर भूख नहीं रहना। ये हिसाब मैसूर की आवाम को मैं क्लियर कट बता रहा हूं, एक्ट के हिसाब से है। यानी टोटली 63% जो बाकी इनके पास होता है वो तरक्की के लिए होता है। तरक्की, जी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टियां 30% बांटो, 7% सर्विस टैक्स दियो, 60.3% में तरक्की करो। क्या तरक्की करे? अब सवाल मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्त एडवाइजरी बोर्ड ऑफ मैसूर, बड़ा सवाल आ रहा सब तुम ना, ये एक दिन कम सरस इंशाअल्लाह अल्लाह खैर से मुझे हयाती से रखे तो ये बहुत बड़ा सवाल ले लगा तुम्हारे पास। 60.3% का यूज कहां कर को ही बताना पड़ता है इंशाअल्लाह। 30% समझ में आ गया सबको, भी सब बोल रही, 7% भी समझ में आ गया, मैं बोल रहा हूं आप समझ जाओ। 60.3% ये कहां है? ये अंख्यां को दिखना चाहिए सर। आप तो सिर्फ 63% की बात कर रहे हैं जी। वो बात जब आती है जबकि वो 30% निकाल दिया गया, यानी 30% भी निकाला नहीं, 7% क्या हुआ भी मालूम नहीं, 63% भी हुआ क्या हुआ मालूम नहीं, यानी कि 100% भी उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। 7% कहने के मुताबिक 7% बनने चल जा रही जी। 90.3% का घपला इनका, 100 में 90.3 रुपए का घपला। जी सर। हौरा को बाहर पूरे साधुआ, ऐसे साधुआ ढूंढेंगे तो नहीं मिलते। मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो मस्जिद में देखा हूं तो बात में बोल रहा हूं, उन्हें बिल मिलाते रहता है, ऑपरेशन को पैसे नहीं करते, सामने से जाती जी। अपने जॉब के 10 रुपए देते हैं। वो और बात है कि दूसरी आवाम दे डालती है। मैं तुम ना इत्तेफाकन जिम्मेदारों को देखा उनसे बात बता रहा हूं। अब यहां मैं एक सवाल ऐड करता हूं इंशाअल्लाह। अब हमारे मैं बेंगलुरु के कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ को, चेयरमैन साहब को, एडिशनल सीओ मैडम को, सीओ साहब को, सबको एक ऐसा चीज ले लगाओ, एक सर्कुलर ले लगाओ, इन्हों 30% का हिसाब नहीं दिए तक इनके कमेटियों को रिन्यूअल करो ना, पूरे स्टेट के जी। कम से कम वो एक डर इनको बिठाओ, इन्हों कैसा देती नहीं देती वो बात का, लेकिन इनके कमेटियों को रिन्यूअल करने दो ना को, और एडैक कमेटी को होने दो ना को। 2 सवालों का ख्याल रखो। तीसरा, अगर एडमिनिस्ट्रेटर वहां जगह को बैठना कर को बोले तो ही शुड बी ए न्यूट्रल पर्सन, किसकी भी मारिफत का नको। ये सब इनिशिएटिव्स ये लिए तो मेरे ख्याल से इन्हों जो हावी हो को बैठ गई, जो जड़ां छोड़ को बैठ गई, इनके जड़ां को हलाना तो
मेरे ख्याल से इनको रिन्यूअल भी होने नहीं देना, इनको अडॉक कमेटी भी होने नहीं देना, इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना, उसके साथ साथ एक इंक्वायरी बिठाना। अल्लाह के वास्ते बिठाओ इनको इंक्वायरी, नहीं तो तुम्हारा हाथ से नहीं हो रहा है। लोकायुक्त कुदेदाल को जब तक क्लीन चिट, हमें साधुआ कर कोई ना बोल रही नहीं, क्लीन चिट लोकायुक्त से नहीं ले लगाते, इनको रिन्यूअल ही करवाना।